अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकार याकूब है और आप देख रहे हैं अबान व्लॉग। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और इसी हवाले से आज की वीडियो भी हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें रमज़ानुल मुबारक की फ़दाइल कुरान और हदीस से बताए जाएंगे। जो नए हज़रात चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। दोस्तों, बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। दोस्तों, रोज़े का लुग़वी और शरई माना क्या होता है? रोज़े का लुग़वी माना है किसी चीज़ से रुकना और इसको तर्क करना, और रोज़े का शरई माना है मुकल्लिफ़ और बालिग़ शख्स का सवाब की नीयत से तुलुए फ़जर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, जिमा को तर्क करने और अपने नफ्स को तकवा के हुसूल के लिए तैयार करना के हैं। दोस्तों, तमाम अदियान और मज़ाहिब में रोज़ा मारूफ है। कदीम मिस्री, यूनानी, रोमन और हिंदू सब रोज़ा रखते थे। मौजूदा तौरात में भी रोज़ादारों की तारीफ का जिक्र है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 40 दिन तक रोज़ा रखना साबित है। यरूशलेम की तबाही को याद रखने के लिए यहूद इस ज़माने में भी 1 हफ्ते का रोज़ा रखते थे। इस तरह मौजूदा इंजीलों में भी रोज़े को इबादत करार दिया गया है और रोज़ेदारों की तारीफ की गई है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था इसी तरह तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, ताकि मुसलमानों को रोज़ा रखने में रग़बत हो, क्योंकि जब कोई मुश्किल काम को आम लोगों पर लागू कर दिया जाता है तो फिर वो सहल हो जाता है। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा है कि हिजरत के 1.5 साल और तहवील किबला के बाद 10 शाबान को रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। दोस्तों, सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ की गई, उसके बाद ज़कात को फ़र्ज़ किया गया और उसके बाद रोज़े को फ़र्ज़ किया गया। क्योंकि इन अहकाम में सबसे सहल और आसान नमाज है, इसलिए इसको पहले फ़र्ज़ किया गया। फिर इससे ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार ज़कात है, क्योंकि माल को अपनी मिल्कियत से निकालना इंसान पर बहुत मुश्किल होता है। फिर इसके बाद इससे ज़्यादा मुश्किल इबादत रोज़ा को फ़र्ज़ किया गया, क्योंकि रोज़ा में नफ्स को खाने पीने और अमले तज़वीज से रोका जाता है और ये इंसान के नफ्स पर बहुत मुश्किल और दुश्वार होता है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से बतदरीज अहकाम शरिया नाजिल फरमाए और इसी हिकमत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरकान इस्लाम में नमाज और ज़कात के बाद रोज़े का जिक्र फरमाया। कुरान मजीद में भी इसी तरतीब की तरफ इशारा मिलता है। और नमाज में खुशू करने वाले मर्द और नमाज में खुशू करने वाली औरतें, और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। तो दोस्तों, आपने समझा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नमाज को फ़र्ज़ किया, उसके बाद ज़कात को और फिर रोज़े को फ़र्ज़ किया। इसके पीछे क्या हिकमतें थी वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल में बहुत सारी अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। यकीनन एक वीडियो के अंदर सबको जमा करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फरमाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आपको आगाह करूं, ताकि आपका ईमान भी महफूज हो। चलते हैं हदीस नंबर 1 की तरफ। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, रोज़ादार न जिमा करे न जिहालत की बातें करे। अगर कोई शख्स इससे लड़े या इसको गाली दे तो वो 2 मरतबा ये कहे कि मैं रोज़ादार हूँ, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो अपने खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिश को मेरी वजह से तर्क करता है। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा और बाकी नेकियों का अजर 10 गुना है। दोस्तों, गौर फरमाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। दोस्तों, उलमाए कराम फरमाते हैं कि तमाम अमाल का सवाब फरिश्ते उसी वक्त लिख देते हैं जब इंसान वो अमल कर देता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसका सवाब फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कितना देता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। हज़रत सहल बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। इस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़ादार दाखिल होंगे, इसके अलावा और कोई इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा, रोज़ादार कहाँ हैं? फिर रोज़ादार खड़े हो जाएंगे, इनके अलावा और कोई इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। इनके दाखिल होने के बाद इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, फिर इसमें कोई दाखिल नहीं होगा। दोस्तों, गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि
रोजादार के लिए एक अलग से जन्नत में जाने का दरवाजा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ वही अफराद दाखिल होंगे जो रोजेदार हों। दोस्तों, रमजानुल मुबारक की बेशुमार फजीलतें हैं और रोज़ा जिसके बारे में रब ताला ने फरमा दिया कि ये सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी अजीम इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक को सही तरीक़ों से समझने की तौफीक अता फरमाए और इसके अजर से हमें भी हिस्सा दे। दोस्तों, रोज़े के बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद भी हैं। रोज़ा रखने से खाने पीने और शहवानी लज्जात में कमी आती है। इससे हैवानी कुव्वत कम होती है और रूहानी कुव्वत ज़्यादा होती है। भूख और प्यास पर सब्र करने से इंसान को मुश्किलात और मसाइब पर सब्र करने की आदत पड़ती है और मशक्क़त बर्दाश्त करने की मशक होती है। खुद भूखा और प्यासा रहने से इंसान को दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होता है और फिर इसका दिल गुरबा की मदद की तरफ माइल होता है। भूख प्यास की वजह से इंसान गुनाहों के इर्तिकाब से महफूज रहता है। भूखा प्यासा रहने से इंसान का तकब्बुर टूटता है और इसे एहसास होता है कि वो खाने पीने की मामूली मिकदार का किस कदर मोहताज है। भूखा रहने से ज़हन तेज होता है और बसीरत काम करती है। हदीस में है, जिसका पेट भूखा हो इसकी फिक्र तेज होती है और पेट भरकर खाना बीमारी की जड़ है और परहेज इलाज की बुनियाद है। और हजरत लुकमान के बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि ए बेटे, जब मैदा भर जाता है तो फिक्र सो जाती है और हिकमत गूंगी हो जाती है और इबादत करने के लिए आदा सुस्त पड़ जाते हैं। दिल की सफाई में कमी आ जाती है और मनाजात की लज्जत और जिक्र में दिक्कत नहीं रहती। दोस्तों, रोजे के अलावा बाकी तमाम इबादत किसी काम करने का नाम है और वो दिखाई देती हैं और इनका मुशाहिदा किया जाता है और रोज़ा को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं देखता। बाकी तमाम इबादत में रियाकारी हो सकती है, दिखावा हो सकता है, रोजे में नहीं हो सकता। ये इखलास के सिवा कुछ भी नहीं। शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है और भूख प्यास से शैतान के रास्ते तंग हो जाते हैं। इस तरह रोज़ा से शैतान पर ज़र्ब पड़ती है। रोज़ा अमीर गरीब शरीफ सब पर फर्ज है। इससे इस्लाम की मसावत मुअक्कद हो जाती है। रोज़ाना एक वक्त पर सहरी और इफ्तार करने से इंसान को निज़ामुल औकात की पाबंदी करने की मशक होती है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें कि इस महीने हर अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है। शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में अपने पड़ोसियों और गुरबा का लाजमी ख्याल रखें। दुआ है अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।